नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मुंबई में जल्दी ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, ऐसा 24 घंटों के भीतर ही हो सकता है। शहर के नगरीय निकाय ने अधिकारियों के समक्ष इसके लिए डेडलाइन दी है। ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर हर एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में तैयार करने को कहा गया है। बीएमसी ने इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने का फैसला किया। हालांकि देश के अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र भी इस समय कोरोना वैक्सीन की कमी का सामना कर रहा है। बीएमसी ओर से बताया गया है कि ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बड़े ग्राउंड जैसे अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कूपरेज ग्राउंड, शिवाजी स्टेडियम, ओवल मैदान, ब्रेब्रोन स्टेडियम, एमआईजी ग्राउंड, एमसीए ग्राउंड, रिलायंस जियो गार्डन, यहां तक कि वानखेड़े स्टेडियम में भी स्थापित किए जाएंगे। मशहूर टीका विशेषज्ञ गगनदीप कांग ने कहा है कि कोरोना वायरस मामलों में मौजूदा वृद्धि मई के मध्य से आखिर तक नीचे आ सकती है। कांग ने कहा कि कोरोना वायरस मामलों में 1 या 2 दिन और उछाल आ सकता है, लेकिन शायद ये वर्तमान दौर जैसा बुरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये उन क्षेत्रों में जा रहा है जहां ये पिछले साल नहीं पहुंचा, यानी मध्य वर्ग को अपना शिकार बना रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अपना पैर पसार रहा है, लेकिन वायरस के जारी रहने के आसार कम है। टीके के बारे में डर दूर करते हुए उन्होंने कहा कि वह प्रभावी और टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की जरूरत है। कांग ने कोरोना वायरस की जांच में गिरावट पर चिंता प्रकट की है। दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस द्वारा मरीजों से मनमाने दाम वसूलने के मामले में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार की बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के अधिकतम चार्ज पर कैप लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार की ओर से इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 1500 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 2000 रुपये और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपये चार्ज कर सकेंगे। कोरोना की हालत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि कोविड-19 से पीड़ित सभी दिल्ली वासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत जीने का सबसे बुनियादी मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। हम लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं, इसलिए हम याचिकाकर्ता के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक उपचार प्रदान करने के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए आदेश जारी करने के लिए बाध्य है। अगर उसे अंततः आईसीयू की आवश्यकता होती है तो आदर्श रूप से कहना चाहिए कि उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उसी समय हम इस तथ्य को नहीं छोड़ सकते कि शहर में हजारों लोग इस बीमारी से पीड़ित और यदि याचिकाकर्ता की तुलना में बदतर न हो तो उनकी हालत भी उतनी ही खराब हो सकती है। ग्रेटर नोएडा में स्थित आईटीबीपी के सीएपीएफ रेफरल अस्पताल में आज इटली के सहयोग से स्थापित एक ऑक्सीजन प्लांट को इटली के भारतीय राजदूत विंसेंजो डी लुका ने एक सादे समारोह में स्विच ऑन किया और संयंत्र को इस अस्पताल को समर्पित किया। प्राकृतिक ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति करने में सक्षम इस संयंत्र से एक समय में 100 मरीजों को हाई स्पीड ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा सकती है। यह संयंत्र सिर्फ 48 घंटे में स्थापित कर दिया गया। राजदूत लुका ने इस कार्यक्रम में कहा कि संयंत्र स्थायी रूप से इस अस्पताल में स्थापित हुआ है और ये दोनों देशों के बीच मित्रता और एकजुटता का प्रतीक है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।